Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali मैम साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस का टॉपिक बताने वाली हूँ, जो कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है, तो आज जो है मैं आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स बताऊँगी। और जैसे कि आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली में होता क्या है, और जो ह्यूमन बीइंग है या कोई भी एक एनिमल ले लो, तो जो उसमें मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है वो मेन कौन करता है? ब्लड। ठीक है, ये कौन काम करता है? ब्लड। मीन्स कि जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या है? ब्लड है। ठीक है, ट्रांसपोर्टर क्या है? ब्लड है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जितने भी यूजफुल हो गए या वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, जिसका भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। राइट। तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो जो हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड पंप होता है वो किसके द्वारा होता है? हार्ट के द्वारा होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले और एक चीज़ आप लोग देख लो कि जैसे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल किंगडम में आते हैं, लाइक पाइसेस हो गए, फिर एम्फीबियंस हो गए, एप्स हो गए, फिर मैमल्स हो गए, एंड और क्या रह गया आपका? रेप्टाइल्स हो गए। ठीक है, तो ये जो एनिमल किंगडम में जो अलग अलग टाइप्स के जो ग्रुप जो क्लासिफिकेशन किया गया है जिनका इनमें, तो इस सब में क्या होता है कि जो हार्ट के चैम्बर्स जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे जो पाइसेस हैं, पाइसेस मीन्स क्या है? जितने भी फिश जो है ना वो पाइसेस में आते हैं, और इसके कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट के 2 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद रेप्टाइल्स हो गए। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग के चलने वाले होते हैं, जैसे कि मान लो स्नेक हो गया, देन जैसे जो गिरगिट होती है, छिपकली होते हैं, उसमें भी वो भी किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। तो ये कितने होते हैं? इसके 3 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों में ही रहते हैं, उसको एम्फीबियंस कहते हैं। लाइक फ्रॉग हो गया। ठीक है, तो एम्फीबियंस भी कितने होते हैं? इसके भी 3 चैम्बर्स होते हैं। इनके भी हार्ट का कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर होता है। बट एप्स मीन्स क्या है? जो बर्ड्स है वो एप्स में आते हैं, और जो मैमल्स, ठीक है, मैमल्स क्या होता है? जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं उनको क्या कहते हैं? मैमल्स कहते हैं। तो इनमें जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, वो कितने चैम्बर्स हैं? 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, इनके हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, और ये 4 चैम्बर्स जो होते हैं इन्हीं, और ये सारे जो है प्लाइसेस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एम्फीबियंस होते हैं, ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, इनका खून जो होता है वो क्या होता है? ठंडा होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बट ये एप्स और मैमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब यहाँ पे ये जो 4 चैम्बर्स होते हैं एप्स में और मैमल्स में, हम लोग यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ह्यूमन बीइंग का जैसे कि मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे ऑलरेडी एक बना रखा है कि जो हार्ट जो है वो किस तरह शेप क्या होता है। ठीक है, हार्ट का शेप जो है वो इस तरह होता है कि ह्यूमन हार्ट का एक शेप ऐसा होता है, और इसका साइज़ जो है ना वो कैसा होता है? जैसे आपके एक फिस्ट का साइज़ जो होता है ना, एक बंद मुट्ठी की जो साइज़ होती है वही क्या होती है? हार्ट की साइज़ होती है ह्यूमन में। ठीक है, और इसी हार्ट के द्वारा ही क्या होता है? जो ब्लड होता है वो पंप जो होता है वो पूरे बॉडी में इसी हार्ट के द्वारा ही होता है। और यहाँ पे जो सिचुएटेड कहाँ पे होता है ये? ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हो कि लेफ्ट साइड में, बट एक्चुअल में वो बिल्कुल लेफ्ट साइड में नहीं होता है। वो क्या होता है कि जो हार्ट है ना उसका जो ज़्यादा पार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और कुछ हिस्सा जो होता है पार्शियली जो होता है उसका हिस्सा राइट साइड में भी होता है। ठीक है, तो राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है, मीन्स कि थोड़ा सा बीच में होता है, बट ज़्यादा पार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, जिस कारण से आप जब लेफ्ट साइड में अपने चेस्ट पे अगर हाथ देते हो तो आपको लगता है कि वहीं पे जो धक धक करके आवाज़ आ रही है ना, दिल धड़कने की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है, इसीलिए ऐसा आपको फील होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग यहाँ पे 4 चैम्बर्स के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 चैम्बर्स एक्चुअली में होता क्या है। देखो 4 चैम्बर्स जो होते हैं, ये एक पार्ट ये वाला हो गया, एक पार्ट ये, एक ये 4 चैम्बर्स हो गए। जो ऊपर वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट को एट्रियम कहा जाता है। अपर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? एट्रियम कहा जाता है। और लोअर पार्ट को क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल कहा जाता है। ठीक है, लोअर पार्ट को क्या कहा जाता है? वेंट्रिकल्स।
ठीक है। अब ये जो लेफ्ट साइड में होता है उसको लेफ्ट एट्रियम कहा जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल कहा जाता है, लोअर वाले पार्ट को। और जो राइट साइड में होता है अपर पार्ट को क्या होता है, राइट एट्रियम, और लोअर पार्ट को राइट वेंट्रिकल कहा जाता है। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं, और 4 चैम्बर्स के बीच में यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक दीवार जैसी होती है जिसको वाल्व कहा जाता है। यहाँ पे आपको एक वाल्व दिखेगा, आपको जो राइट साइड है वहाँ पे भी दिखेगा, और यहाँ पे भी आपको 2 और वाल्व दिखेंगे। इस वाल्व का काम क्या होता है कि ब्लड को रिवर्स फ्लो नहीं होने देता, उसको बैक फ्लो नहीं होने देता, उसको आगे की ओर फ्लो होने के लिए ये होता है वाल्व। ठीक है, जैसे कि अगर वाल्व मान लो कि अगर नहीं होता तो क्या होता है कि जो ब्लड होता वो यहाँ से अगर जो लेफ्ट एट्रियम से अगर वेंट्रिकल में आता तो वो बैक फ्लो हो सकता था, बट ये वाल्व क्या करता है उसको यहाँ पे क्लोज कर देता है, जिससे क्या होता है कि बैक फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो वाल्व का काम यही होता है कि ब्लड को ये बैक फ्लो या रिवर्स फ्लो नहीं होने देता। राइट, अब हम लोग यहाँ पे देखो एट्रियम वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वाला साइड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, और जो राइट साइड है वो किस चीज़ के लिए है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ठीक है, अब जो ब्लड है, जैसे कि आप लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी उसमें भी पढ़ा था कि जो एयर का, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा वो कहाँ से होता है, प्यूरिफिकेशन जो है वो लंग्स से हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन वहीं से आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स से कहाँ पे आ रहा है, हार्ट में आ रहा है। ठीक है, और वो किसके द्वारा होता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा आता है। ठीक है, जो लंग्स से जुड़ा हुआ एक मेन वेन होता है जिसको पल्मोनरी वेन कहा जाता है, और इसी पल्मोनरी वेन के द्वारा ही क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में आएगा वो प्रेशर के साथ जो ब्लड होगा वो कहाँ पे फ्लो करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करेगा, और ये जो वाल्व होगा वहाँ पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहीं से होता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड होगा वो यहाँ पे पुश हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये ब्लड जो होगा वो यहाँ से होते हुए किसके द्वारा, एक मेन एओर्टा होता है, एक मेन एओर्टा, मेन आर्टरी जो होती है, वहीं से ही क्या होगा, ब्लड जो होगा वो बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में इसको पहुँचाया जाएगा। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन कंटेन है, जो प्योर ब्लड है, ओके, जो प्योर ब्लड है उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेन होता है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड कहा जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड मीन्स क्या, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ओके, तो ये मेन एओर्टा होता है, और इसी एओर्टा से ही क्या होता है, बहुत सारे आर्टरीज अराइज होते हैं, और उसी आर्टरीज से ही कैपिलरीज भी अराइज होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी जो पूरे ब्लड वेसल्स हैं वो कौन कौन से, इसके क्या टाइप है और क्या काम है उनका। तो पहले आप अभी ये स्ट्रक्चर समझ लो, इसके बाद मैं आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा में गया, और उसी एओर्टा के द्वारा ही क्या होता है, बॉडी के, हमारे बॉडी तक पूरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंच रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो हमारे वेंस होते हैं, वेंस का काम क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कलेक्ट करने का काम होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ तक, हमारे बॉडी से लेके हमारे हार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा। जैसे कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट से हमारे बॉडी में आ रहा है, बट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से कहाँ पे जा रहा है, हमारे हार्ट में जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे एओर्टा के द्वारा हमारे बॉडी के अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पहुंचाया गया, ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, और साथ में जो वेंस होते हैं वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी करते हुए वो कहाँ पे आते हैं, हार्ट में आते हैं। देखो यहाँ नीचे वाले पार्ट से, जो बॉडी का नीचे वाला पार्ट होता है वो इंफीरियर वेना कावा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है हार्ट में, और जो अपर पार्ट है वो जिसको सुपीरियर वेना कावा कहा जाता है, और उसी सुपीरियर वेना कावा के द्वारा ही ब्लड जो होगा वो कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। सुपीरियर वेना कावा के द्वारा, और इधर इंफीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में क्या आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये प्रेशर के साथ ये जब ब्लड आता है तो यहाँ पे ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पे भी वाल्व है ताकि बैक फ्लो ना हो। ठीक है, फिर यहाँ से जब वो राइट वेंट्रिकल में आता है तो राइट वेंट्रिकल के द्वारा फिर यहाँ से जो होगा वो पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर से इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे भेज दिया जाता है, लंग्स में। ठीक है, प्यूरिफिकेशन के लिए। बात आई समझ में आपको कि पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ पे आया, लेफ्ट एट्रियम में,
देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे गए, एओर्टा में गया, और उसी एओर्टा से ही जो बहुत सारे ब्रांचेस निकले होंगे आर्टरीज के, कैपिलरीज के, वो क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, सेल्स में पहुंचाने का काम करेगा। और जो वेंस होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं हमारे बॉडी के अपर पार्ट से, जो सुपीरियर वेना कावा के द्वारा राइट एट्रियम में पहुंचाएगा, और जो लोअर पार्ट से लेके आएगा वो इंफीरियर वेना कावा के द्वारा कहाँ पे लेके आएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है, फिर यहीं से ही पंप किया जाता है, यहीं से पंप होगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के द्वारा फिर ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फिर से उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, लंग्स में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बॉडी से लेके फिर से उसको कहाँ पे पहुँचाया जाता है, हमारे हार्ट में, फिर उसको लंग्स में भेज दिया जाता है प्योरीफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये था आपका किस तरह से यहाँ पे ये मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, राइट। अब देखो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ब्लड वेसल्स जो है ये कितने इसके हैं, ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स हैं इसके। कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं ये देखो, ब्लड वेसल्स क्या क्या होता है, एक होता है आर्टरी, दूसरा क्या होता है वेन्स, आर्टरीज, चलो हम आर्टरीज, वेन्स, और थर्ड जो है वो क्या है, कैपिलरीज। ठीक है, थर्ड क्या होता है, कैपिलरीज। तो थर्ड जो है वो कैपिलरीज है, जिसमें आप लोगों को आर्टरीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम होता है। ठीक है, वेंस का काम क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम होगा, जो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये आर्टरीज जो होंगे वो कहाँ से होंगे, हार्ट से। ये कहाँ से जुड़े हुए होंगे, हमारे हार्ट से बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। और बट जो वेंस होते हैं वो बॉडी से कहाँ पे जाएगा, हमारे कहाँ पे इसको कनेक्ट जुड़ा हुआ होगा, ये हार्ट पे जुड़ा होगा, बॉडी से हार्ट में लेके जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। और ये कैपिलरीज क्या होते हैं, ये कैपिलरीज जो होते हैं ना, ये आर्टरीज के ही और भी बहुत ही छोटे छोटे बहुत ही पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, बहुत ही पतले पतले ये ब्लड वेसल्स होते हैं, जो क्या करता है कि जैसे कि मेन एओर्टा हो गए, एओर्टा से ही उसके ब्रांचेस निकले होते हैं, आर्टरीज से ही उसकी बहुत ही थीन, बहुत ही पतली पतली जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसको कैपिलरीज कहा जाता है। और यही कैपिलरीज फिर क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। ठीक है, इसके बाद देखो कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो है ये आपका हो गया, इसमें जैसे डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन क्या है कि जैसे कि मैंने अभी आपको जो मैकेनिज्म बताया उसमें आपने क्या देखा कि जो देखो सबसे पहले यहाँ पे लंग्स है, ठीक है, और लंग्स में ही क्या होते हैं, यहाँ पे कैपिलरीज है, जैसे मान लो ये कैपिलरीज है, और यही कैपिलरीज से क्या होता है, फिर ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये पल्मोनरी क्या है, ये है पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन होता है, और ये पल्मोनरी वेन जो होगा फिर यहाँ से ये क्या होगा, मान लो कि ये एक हार्ट है, ठीक है, ये एक हार्ट है, और यहीं से ही क्या होता है, हार्ट से फिर जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे किस तरह से ब्लड जो होगा वो पहुंचाने का काम करेगा। ये हार्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया एओर्टा इन बॉडी, वेना कावा फ्रॉम बॉडी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन, और ये क्या है, ये कैपिलरीज है।
ठीक है, ये कैपिलरीज है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे लंग्स है, लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो किससे होगा, पल्मोनरी वेन के द्वारा हार्ट में आएगा। फिर हार्ट में जो पूरा एक सिस्टम जो मैंने आपको बताया, वहीं से एओर्टा के द्वारा ये बॉडी में गया, ठीक है, कैपिलरीज के द्वारा सेल्स तक पहुंचाया गया। फिर यहीं से ही क्या होता है, जो वेंस होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं और वीना कावा के द्वारा वो हार्ट में जुड़ जाता है, ठीक है। वीना कावा के द्वारा वो हार्ट में राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन ये कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम से होते हुए फिर वेंट्रिकल में फिर से होते हुए फिर पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए फिर वो लंग्स में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सबसे पहले यहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो लंग्स में हुआ, फिर हार्ट में हुआ। तो यहाँ पे सर्कुलेशन जो है वो 2 टाइम हुआ, ठीक है। 2 टाइम्स होने के कारण क्या होता है, ऐसे सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये डबल सर्कुलेशन था। नेक्स्ट देखो आपका क्या है कि जो एक ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, देखो ब्लड प्रेशर जो है ना वो किसी भी एक नॉर्मल पर्सन या किसी भी एक एडल्ट का कितना होना चाहिए, 120 mm इन मर्क्यूरी अपॉन 80 mm इन मर्क्यूरी, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन में इतना ही होना चाहिए, 120/80, ठीक है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक कहा जाता है, और नीचे वाला जो होता है इसको क्या कहा जाता है, डायस्टोलिक कहा जाता है, ठीक है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होता है वो 120 होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जैसे जैसे मैंने आपको अभी पूरा हार्ट में बताया, जब वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है ब्लड का, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से जो वेंट्रिकल में जो प्रेशर होता है ब्लड का, उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। और जो डायस्टोलिक होता है जिसमें रिलैक्सेशन में हो जाता है, जो इसमें जो एक प्रेशर होता है ब्लड का वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये जब उसमें रिलैक्सेशन होता है तो उसको डायस्टोलिक कहा जाता है, ठीक है। जो रिलैक्सेशन होगा वो डायस्टोलिक है, और जो कॉन्ट्रैक्शन है या एक्सपेंशन है उसको क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक। इसी में क्या हो जाएगा कि जो एक ब्लड का प्रेशर में जो फ्लो होता है उसको सिस्टोलिक कहेंगे, और जो यहाँ पे बिल्कुल जब वो क्लोज हो जाता है, मीन्स कि जहाँ पे जो ब्लड का फ्लो जो एक बहुत ही प्रेशर से आता है उसको क्या कहेंगे, सिस्टोलिक। बट जब उसमें वो जो प्रेशर का फ्लो जब वो कम हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, डायस्टोलिक हो जाता है उसको, ठीक है। तो ये सिस्टोलिक अपॉन डायस्टोलिक। तो मेन एक हेल्दी पर्सन या जो एक एडल्ट होता है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 120/80, और यही जब क्या होता है, बढ़ जाता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और जब ये कम हो जाता है तो इसको लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसको जो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेज़र किया जाता है इसको क्या कहा जाता है, स्फैग्मोमैनोमीटर। स्फैग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो ये स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर को मेज़र किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक जो है ट्रांसपोर्टेशन वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लोगों को लाइक भी ज़रूर करना है, लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।